जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन एंड फार्म। आज हम आ गए मक्के के खेत में और आज यही काम है हमारा। और इसे जो हमने कल ही फर्टिलाइजर दिए थे, अभी उसे मिट्टी से देखो ऐसे बैलों से हम अंगर फेरने वाले हैं इसके। और देखो हमारा खेत पूरा कितना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है बारिश बहुत अच्छी हुई है और अभी मक्का की फसल भी बहुत अच्छा आ रही है। ऐसा लग रहा है दुल्हन की तरह हरी साड़ी पहनी हुई है हमारा खेत में। देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हरा हरा। ये खेतों में घूमना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत सुकून मिलता है इसमें घूमने से। और इसमें जो घास बड़ी है अनचाही उसे भी हम हटा देंगे ताकि हमारी फसल के फर्टिलाइजर जो दिए गए हैं वो घास खाना ले। और कृष्णा भी मेरे हेल्प कर रहा है, उसको घर पर नहीं बैठा जाता, जो हम काम करते हैं वही वो साथ रहता है। और बादल भी बहुत छाए हुए, एक तरफ से ऐसा लगता है कि अभी बारिश हो जाए, लेकिन तुरंत इसी तरफ से ऐसा लगता है कि अभी सूरज इतना तप रहा है कि इतनी तेज़ धूप होती है कि पूछो मत। समझ में ही नहीं आता कि मौसम क्या करवट बदल लेगा और किस तरह से लेगा। और अभी बहुत अच्छे खेत हो गए सभी, और इसमें हम ये फर्टिलाइज़र्स कल डाले हुए हैं और आज ये इसकी खुदाई हो जाएगी बैलों के हेल्प से, तो ये इसकी पूरी मशागत हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और अभी बैलों को पानी पिलाकर और उनको खाना मतलब घास खिलाकर फिर तैयार करते हैं। ये अभी तैयार कर रहे हैं, इसी तरह से हम लेकर जाएंगे इसे खेत में। और ये उसको मास्क भी लगाते हैं क्योंकि हमारी फसल से ये बैल खा ना जाए, क्योंकि ऐसे हम उसको जब बांध देते हैं उनकी जगह पे तो घास डाल देते हैं, मक्का भी डाल देते हैं खाने के लिए, लेकिन जब भी खेत में लेकर जाना होता है फसलों के बीच तो हम उनको ऐसे ही मास्क लगा कर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो जो छोटी छोटी घास होती है वो खा लेते हैं तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है, इसीलिए उनको इसी तरह से लेकर जाएंगे। और ये देखो हमारे किसान लोगों के सुपर हीरो है, सुबह सुबह बहुत भागा दौड़ी होती है। पापा जी दूध निकाल रहे हैं, वो मन्या को देंगे, फिर हम उसे रोटी के साथ खाना बहुत पसंद है। पापा जी अपने दोस्त के साथ बातें करते करते दूध निकाल रहे हैं और वो भी ग्लास में, क्योंकि थोड़ा सा दूध चाहिए था। और अभी ये अब हमारी गाय दूध नहीं दे रही, इसीलिए दूध की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन हमारी खुशी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, थोड़ा सा ही से लेकिन हमारा काम बन जाता है। अभी श्रावण का महीना शुरू हुआ है और अभी श्रावण महीने के सोमवार में हम भगवान व्रत रखते हैं और व्रत खोलने से पहले हम सबको भोग लगाते हैं भगवान को, और हमारे कुल देवता या सभी को हम इसी तरह से भोग चढ़ाते हैं। पूरी दाल चावल पकौड़े और कुछ सब्जी उसमें होती है, और मीठे में भी कुछ कुछ रखता है, क्योंकि आज तो मैंने इसी में गुड़ मिलाया था थोड़ा सा, इसीलिए मीठा नहीं बनाया है। और घी डालकर इन सब पर हम भोग तैयार करेंगे सासू माँ के साथ। और ये काम हम खटिया पे बैठ के बाहर ही कर रहे हैं घर से, बहुत अच्छा लगता है आंगन में ही सब काम करना। और अभी ये सब काम फटाफट से निपटा कर हम फिर खेत में जाने वाले हैं। और सासू माँ को ऐसे भोग चढ़ाना बहुत पसंद है, और रोज़ाना भी 5 भोग बनाते हैं चूल्हे के लिए, सूरज चूल्हा, भगवान के लिए चींटियों को शक्कर खिलाते हैं, और गाय को रोटी कुत्ते को रोटी, उस पूरा ध्यान से रोज़ाना करते हैं, चाहे वो खुद खाना भूल जाए, लेकिन ये सब करना नहीं भूलती हो। इसी तरह से उनके क्या बोलते हैं वो यज्ञ हो जाता है। और अभी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, इसमें हमने दाल चावल कुरडाई पकौड़ा सब डाल दिया है और ये बहुत सुंदर लगता है। और ये जब हम भोग लगाते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों पौधों पर बहुत सारे पंछी बैठे होते हैं और चींटियाँ भी ज़मीन में बहुत सारी होती है, एक साथ इन सब का पेट भर जाता है और वो बहुत खुश होते हैं। और हमारे वीडियो में आप देख रहे होंगे कितनी पंछियों की आवाज़ आती है, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से
आवाज़ आती है। और अभी कृष्णा नारियल भी तोड़ रहा है लेकिन उससे टूट ही नहीं रहा। बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन उससे टूट ही नहीं रहा था। सब हंस रहे थे उस पर। हम हमारे लिए ही खाना नहीं बनाते, हम हमारे लिए घर ही नहीं होता, सबके लिए होता है। वो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ ही रहते, तो उनका भी ख्याल हम ही रखते हैं। और अभी हम खेत में आ चुके हैं। देखो हमारे सुपर हीरो कैसे काम कर रहे हैं। और एक किसान लोग इनके बिना बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। अभी बहुत सारे ट्रैक्टर्स और नए भी कुछ आए लेकिन इनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा क्योंकि ट्रैक्टर्स ऐसे फसल में नहीं जा सकते। और जैसा कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है ऑफिस में, उसी तरह से एक किसान के पास खेत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं बैल, क्योंकि इसी से खेती बहुत अच्छे से हो जाती है। और अनचाही घास इससे नहीं आती है। और फिर ये ज़मीन भी होती है ना, तो ये ज़मीन की खुदाई हो जाती है, उससे वो फर्टिलाइज़र्स पानी सब अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर फसल बहुत अच्छे से आती है। और ये हमारा मक्का का खेत है, ये 3 एकड़ पे फैली हुई मक्का है। और इसे हम बिना पानी के भी आ जाती है क्योंकि हमारी ज़मीन है जो बहुत कसदार है, वो बिना पानी की भी बहुत अच्छी फसल लाती है। बस इसे एक अनचाही घास और ये बैलों से हम काम कर लेते हैं और बस हो जाता है वो पूरा। इसके बाद इसे अपने आप ही नेचुरल बारिश पे ही आ जाती है और इतनी बढ़िया फसल आती है कि आप देखना, आगे भी हम दिखाएंगे ये फसल कैसे आई। और ये बैल बहुत फास्ट चलते हैं क्योंकि और इसे एक खिलार बैल है और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और दिखने में भी बहुत हैंडसम होते हैं। और देखो कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया लग रहे हैं। और कृष्णा और मोतिया भी हमारे साथ ही साथ रहता है। बेचारे बिना काम के थक जाते हैं लेकिन बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है उनको हम सबके साथ। और ये इतने फास्ट चलते हैं, उनके पैर भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। इसीलिए इनके साथ काम करने के बाद किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप हो जाती है। और भूख भी बहुत अच्छे तरीके से लगती है। और देखो कितना अच्छा सा लहरा रहा है खेतों में। और ये बहुत अच्छा मौसम है अभी। और अभी ये 15 दिन के बाद देखना, ये आधे से जितनी दिख रही है अभी उससे दोगुना बढ़ जाएगी। ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेगी अब इसके बाद। शायद इसीलिए इन बैलों को हमारा सुपर हीरो बोला जाता होगा। बैलों के बिना खेती करना बिल्कुल नामुमकिन है, इसीलिए इनको हमारे सुपर हीरो बोलते होंगे। और ये जो बीच बीच में अटक जाता है इसे हम खुरपे से हटा देते हैं, जो घास और मिट्टी लग जाती है, इससे वो ज़मीन अच्छी से खुदाई नहीं होती। और देखो यहाँ पे वो खुरपा निकालने के बाद वही रखने की जगह भी होती है, या इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे हमारे किचन में सब चीज़ें की सही जगह होती है, उसी तरह से ये किसान लोग भी बहुत दिमाग वाले होते हैं, जगह की चीज़ वही रखते हैं ताकि परेशानी ना हो काम करने में। जैसे ऑफिसों में कंप्यूटर 10 की जगह एक ही काम करता है, उसी तरह से यहाँ पर 10 मजदूर चाहिए तो ये एक मजदूर पे लाता है, क्योंकि इसमें बैल ऐसे कर दे तो ये बीच की जगह अपने आप साफ हो जाती है। और फिर जो मक्का के बीच में रह जाता है वही घास हटानी पड़ती है। इसी तरह से अभी देखोगे पूरा साफ करके हम फिर से चलाएंगे, इसी तरह से घूमकर पूरी फसल अच्छे से हो जाएगी फिर। और देखो ये मैंने बोला था ना, वही पे जगह होती है ऐसे ही रखते हैं यहाँ पर, इसके लिए खास जगह भी बनाई जाती है। और अभी हम घूम के लेंगे। और इसे घुमाने में थोड़ी परेशानी होती है उठाकर, लेकिन बैल देखो बिल्कुल भी नहीं इधर उधर जाते, वो अपने आप घूम जाते हैं और फसल भी ख़राब नहीं करते। जैसे उसे पता होता है कि ये कहाँ कैसे चले ताकि फसल उनकी वजह से ख़राब ना हो। हमारा ये निसर्ग यानी प्रकृति करती है। देखो हवा की तेज लहरों इन पत्तों से म्यूजिक सुनाती है, पंछी बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, इतना अच्छा माहौल होता है कि बस पूछो मत। फ्रेश ताज़ी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा मौसम बना है। इस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, इसलिए फसल भी बहुत बढ़िया है। ये पत्ते हैं ना
तलवार की तरह तेज तो नहीं है, लेकिन बहुत लगते हैं और इससे बहुत खुजली भी आती है, लेकिन फिर भी इसमें हमें घूमना बहुत अच्छा लगता है। यदि मेरे आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।